हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स में और वेलोसिटी क्लासेस में। रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स की तरफ से आज फिर हम लोग पाराबोला का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, वीडियो नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 5 तक हम लोगों ने कर चुके हैं और आज हम लोग वीडियो नंबर 6 करेंगे। तो शुरू करते हैं पाराबोला का वीडियो नंबर 6। आप सभी का अपना बहुत ही खूबसूरत सा चैनल रितेश रेगुलराइज मैथमेटिक्स के ऊपर। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि आज हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पाराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग में डालते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पाराबोला। आज हम लोग पाराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन जानने वाले हैं कि किसी भी पाराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पाराबोला तो बता ही देना। सबसे पहले यह बता दो आप कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझा दो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है। तो चलिए हम समझाते हैं। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रकार के इक्वेशन देखे होंगे, हर एक इक्वेशन में दो प्रकार का वेरिएबल जनरली पाया जाता है, एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर एक इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखिए। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में है। ऐसा इस तरह का चीज है, जैसे देख लीजिए, ये भी देख लीजिए थोड़ा, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां भी दो वेरिएबल है, यहां भी दो वेरिएबल है, एक x और एक y, और दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में है। तो आप लोगों ने इस प्रकार का इक्वेशन ढेर सारा देखा हुआ है कि कोई एक इक्वेशन होता है, उसी इक्वेशन में एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y होता है, मतलब एक ही इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहते हैं। ऐसा आप लोगों ने देख चुका। आज हम लोग क्या करेंगे, इस x और y के अलावा एक तीसरा वेरिएबल भी लाएंगे। यहां जो x और y वेरिएबल है ना, इसमें भी x और y वेरिएबल है, इसमें भी x और y वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में है, दोनों वेरिएबल एक ही इक्वेशन में है। लेकिन अब आज क्या होगा कि x और y के अलावे एक थर्ड वेरिएबल लाएंगे, ठीक है, और x और y के अलावा जो तीसरा वेरिएबल रहेगा वो किसी एक ही इक्वेशन में नहीं रहेगा, अलग अलग इक्वेशन में रहेगा। मतलब ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करेंगे, x को पहले से हमारे पास एक वेरिएबल x है, पहले से हमारे पास एक वेरिएबल y है। अब हम क्या करेंगे, x को y को किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर देंगे अलग अलग। फिर से सुनिए, x को y को अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर देना ही पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। x और y को अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख देना ही
पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, x इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू 2 cos थीटा y इज इक्वल टू 2 sin थीटा। अब यहां आप थोड़ा गौर से देखिए तो x और y, x किसी और इक्वेशन में है, y किसी और इक्वेशन में है, लेकिन x और y के अलावे एक यहां पर तीसरा वेरिएबल थीटा आ चुका है कि नहीं आ चुका है। मतलब x भी किसी तीसरे वेरिएबल में लिखा हुआ है, y भी किसी तीसरे वेरिएबल में लिखा हुआ है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। मतलब x और y को किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख देना, वो भी अलग अलग, क्या कहलाता है? पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे कि मान लीजिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे, जैसे कि मान लीजिए हमने x इज इक्वल टू लिख दिया 6t और y इज इक्वल टू लिख दिया मान लीजिए 3t²। यहां भी देखिए, गौर से देखिए, x और y अलग अलग लिखा हुआ है और x भी किसी तीसरे वेरिएबल t के फॉर्म में है और y भी किसी तीसरे वेरिएबल t के फॉर्म में है। मतलब x और y को अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया गया, तो इसी को क्या कहा जाएगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन कहा जाएगा। ये होल क्या है? एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जैसे कि मान लीजिए हमने ऐसा लिखा, मान लीजिए x इज इक्वल टू हमने लिख दिया a sec 5, ये हटा दीजिए यहां से, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले 6, मान लीजिए x इज इक्वल टू 6 sec 5 और y इज इक्वल टू मान लेते 7 cosec 5। अब यहां देखिए, x भी अलग, y भी अलग, x और y अलग अलग किसी तीसरे वेरिएबल फाई, इसको फाई कहते हैं, फाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को कहा जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। मतलब x और y को किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में अलग अलग एक्सप्रेस कर देना ही पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। अब हम पाराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये अब आपको समझाएंगे। समझ गए? चलिए, अगर आप चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है वो आप क्लियर हो गया आपको। चलिए अब बताते हैं कि पाराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है जानते हैं कि पाराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। हम लोग को पता है कि पाराबोला 4 प्रकार का होता है। देखिए यही है ना, यही वो चारों प्रकार का पाराबोला है। अब इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अब हमारी बात को गौर से सुनिए, हम जो बोल रहे हैं। आप इन सभी पाराबोला को अगर गौर से देखेंगे तो 2 वेरिएबल है, जिसमें एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते वक्त, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते वक्त ध्यान रखना है, या रटना नहीं पड़ेगा आपको, अगर ये बात ध्यान रखिएगा तो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते वक्त ध्यान रखना है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो, जैसे यहां किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है? x का स्क्वायर नहीं है। तो जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पे लिखा जाता है a_t², और जिस वेरिएबल का स्क्वायर हो उसके जगह पे लिखा जाता है 2at। बात खत्म। देखिए, x भी अलग इक्वेशन में किसी तीसरे वेरिएबल के साथ है,
y भी किसी अलग इक्वेशन में किसी तीसरे वेरिएबल के साथ है, तो इन्हीं दोनों को क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। आप x का ये वैल्यू इसके RHS में, y का ये वैल्यू इनके LHS में रख के देखो, मतलब x का वैल्यू x के जगह पे, y का वैल्यू y के जगह पे रख के देखो, LHS बराबर RHS हो जाएगा, है ना। तो जो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वापस इस x और y को उसमें पुट कर देंगे तो LHS और RHS बराबर होना चाहिए। तो आप रख के देख लीजिए, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे थे, ध्यान सुनिए। हम बोले कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पर 80 स्क्वायर रखना है, और जिसका स्क्वायर हो उसके जगह पे 280। इस बात को रख लीजिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखते वक्त जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पर 80 स्क्वायर, और जिस वेरिएबल का स्क्वायर हो उसके जगह पे 280। सिंपल। अब यहां देखिए, तो यहां पर किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, फिर से x का स्क्वायर नहीं है, तो x के जगह पे लिखा आएगा 80 स्क्वायर, जिसका स्क्वायर नहीं उसकी जगह पे 80, और जिसका स्क्वायर है उनके जगह पे लिखा आएगा 280। अब आप कहिएगा सर ये इसमें प्लस था इसमें माइनस है, इससे अंतर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। बताइए माइनस किस तरफ लगा हुआ है, x तरफ कि y तरफ? x के तरफ। माइनस x के तरफ है ना, तो माइनस x वाला में खाली लगा दीजिएगा, बात खत्म हो गया। यहां देखिए, यहां किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, तो जिसका स्क्वायर नहीं होगा उनके जगह पे लिखेंगे 80 स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर होगा उनके जगह पे लिखेंगे 280। बार बार बता रहे हैं, यहां पर y का स्क्वायर नहीं था तो y के जगह पे लिखा है 80 स्क्वायर, यहां पर x का स्क्वायर था तो x के जगह पे लिखा है 280। मतलब जिसका स्क्वायर होगा उसके जगह पे 280, और जिसका स्क्वायर नहीं होगा उनके जगह पे 80 स्क्वायर। जैसे यहां देखिए, यहां पर किसका स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, तो y के जगह कितना लिखाएगा 80 स्क्वायर, और किसका स्क्वायर है x का, तो x के जगह पर लिखाएगा 280, है ना। अब बताइए माइनस किस तरफ लगा हुआ है, y में। माइनस किस तरफ है, y में, तो खाली यहां पर y में माइनस लग जाएगा, बात खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो है आप चारों पाराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लीजिए, याद रहेगा। इतना याद रखना है, जिसका स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पर 80 स्क्वायर, जिनका स्क्वायर हो उनके जगह पे 280, और माइनस में ध्यान रखना है कि जिसमें जिस तरफ माइनस होगा उसमें माइनस लगा देंगे। जैसे x के तरफ माइनस है तो x में लग गया माइनस, y के तरफ माइनस है तो y में लग गया माइनस, लिखा गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब ये a क्या है, आपको पैराबोला में a निकालना सिखा दिए हैं। चलिए अब यहां देखिए बहुत ही खूबसूरत सी बात, पॉइंट ऑन पैराबोला। मतलब अगर पैराबोला के ऊपर अगर हमको कोई रैंडमली पॉइंट चुनना होगा, कोई अननोन पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, चुनना होगा, तो कैसे करेंगे? सवाल को बनाते वक्त बहुत टाइम्स जो है पैराबोला के ऊपर आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, कोई अननोन पॉइंट मानना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग जो पैराबोला के ऊपर पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लेते हैं। पैराबोला पर जो पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में ही लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ता है और हमारा काम तुरंत हो जाता है। तो कैसे लेंगे सर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट? कुछ नहीं करना है यार, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होता है, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट। मतलब एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू। मतलब ये जो पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है इसी को आप पॉइंट का रूप दे दो। मतलब ऐसे x के जगह पर 80 स्क्वायर तो पॉइंट हो जाएगा 80 स्क्वायर, और y के जगह पर 280 तो पॉइंट हो जाएगा 280। यानी फर्स्ट पैराबोला के ऊपर अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट चाहिए ये चुन सकते हैं आप। अगर मान लीजिए
सेकंड पाराबोला का चाहिए, तो x का वैल्यू y का वैल्यू दिया है, पॉइंट का रूप दे दीजिए इसको, x के जगह पे -80² और y के जगह पे 280 बन गया पॉइंट पारामेट्रिक फॉर्म में। थर्ड है, इसको अगर पॉइंट का रूप देना हो, x का ये y का वैल्यू ये, मतलब x के जगह पे 280 और y की जगह पर 80² लिखा गया। इसको देना हो तो x के जगह पर 280, y के जगह पर -80²। मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन को ही पॉइंट का रूप दे दीजिए, वही पॉइंट ऑन पैराबोला इन पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। करेक्ट है। तो अभी हमने आपको समझाया कि पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं और उन पर पॉइंट जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे चुनते हैं। तो क्या आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला समझ में आया? बिल्कुल आया। ठीक है, अगर समझ में आ गया इसको नोट कर लीजिए। अब इस पे हम आपको एग्जाम्पल करके और क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, x² इज इक्वल टू 4 मत लीजिए, मान लीजिए 3y ले लेते हैं। ये पैराबोला है। कहा गया कि इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालिए। फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप a निकाल लो। ऐसे ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। कितने नंबर का है ये भी आप समझ रहे होंगे, 3rd नंबर का है स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना। तो ये 3rd नंबर का स्टैंडर्ड पैराबोला है और अभी हम आपको चारों का पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप a फाइंड कर लो। सबसे पहले a फाइंड कर लो। और a कैसे निकालते हैं ये बात हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि a का मतलब बताए थे कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां किस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, तो y का कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 को 4 से भाग कर देंगे तो हमारा a निकल जाएगा। a निकालना बता चुके हैं कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को 4 से भाग कर दीजिए, a निकल जाएगा। अब a आ गया तो पैरामेट्रिक इक्वेशन भी आ जाएगा। बताइए, अभी हम आपको बताएं क्या रूल सिखाए हैं। कोई भी नंबर का पैराबोला हो, टेंशन नहीं लेना है, इतना याद रखना है, जिसका स्क्वायर होगा उनके जगह पे 280, जिनका स्क्वायर नहीं होगा उनके जगह पर 80²। बात खत्म। तो देयरफॉर पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, किसका स्क्वायर है या किसका स्क्वायर नहीं है, जो सोचना हो सोच लीजिए। जैसे यहां x का स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर रहता है उनके जगह पे 280 लिखा जाता है और जिनका स्क्वायर नहीं रहता है उनके जगह पर 80² लिखा जाता है। अभी ने बताया है, अब पुट कर दीजिए। x बराबर 2, a का वैल्यू 3/4 है इंटू t, y यहां फिर से a का वैल्यू 3/4, बगल में t²। इनको सॉल्व करिएगा 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 3/2 t आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3/4 t² आ जाएगा आंसर। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कुछ नहीं करना है, आराम से a निकाल लिए और पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दिए, a का वैल्यू आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक जनरल पैराबोला को सॉल्व करके बताते हैं, नोट कर लीजिए।
चलिए अब ये सवाल है कि फाइंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पाराबोला, है ना। ये जनरल पाराबोला है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है। तो हम आपको जनरल पाराबोला यानी एक्सटेंडर पाराबोला को सॉल्व करना सिखा दिए हैं कि सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके एक्सटेंडर फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके एक्सटेंडर फॉर्म में लाते हैं। तो एक्सटेंडर फॉर्म में लाने का तरीका आप लोग को सिखा दिए हैं। क्या बोले हैं कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर हो उस वेरिएबल को एक तरफ और जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उसको दूसरी तरफ। जैसे y का स्क्वायर है तो सारा पार्ट y वाला जो है एक तरफ रहेगा और x का स्क्वायर नहीं है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो प्लस में चला जाएगा माइनस में 3x, माइनस में चला गया प्लस में 6। ठीक है। उसके बाद बोले थे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करिए, और सेट करने का बहुत ही शानदार तरीका बताया है कि ये a स्क्वायर है, बीच में 2a भी रहता है तो चुन लीजिए। 2a a के जगह पे तो y है, बताइए यहाँ b के जगह कितना रखेंगे ताकि 4 हो जाए, तो 2 रखेंगे तब ना मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। यानी b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 यहां भी जोड़े, अनबैलेंस हो गया तो 4 यहां भी जोड़े, है ना। ये बात आराम से बता दी। 2a भी ढूंढ लेना है, 2a के जगह पर y है तो b की जगह कितना रखेंगे ताकि 4y हो जाए, 2 रखेंगे तब तो, यानी b के जगह पे 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर 4 यहां लिखाएगा, 4 अनबैलेंस हो गया तो 4 उधर भी बैलेंस कर लिए। चलिए अब ये तो फॉर्मूला पर आ गया, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां देख कितना बच गई माइनस 3x, अब प्लस 10 हो गया। चलिए ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हम आपको बार बार बताए थे कि किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, तो यहां से आप -3 कॉमन कर लो, तो -3 कॉमन करोगे तो यहां से x और ये -10/3 हो जाएगा। इसमें 3 नहीं है तो कॉमन करने पर डिवाइड में आ जाएगा, तो x का जो भी कोफिशिएंट था उसको हमने कॉमन कर लिया, बाकी लिख दिया, हो गया। फिर अब क्या बोले थे याद है, फिर बोले थे ये y वाला पोर्शन है, इसको कैपिटल Y मान लो, क्या मान लो, कैपिटल Y मान लो। फिर -3 ये x वाला पोर्शन है, इसको क्या मान लो, कैपिटल X मान लो। तो बताइए एक पाराबोला यहां दिखा कि नहीं दिखा, दिखा। y स्क्वायर इज इक्वल टू -3x, मतलब हमने इस जनरल पाराबोला को स्टैंडर्ड पाराबोला में ला दिया। इस y वाले पार्ट को कैपिटल Y मान लिया, इस x वाले पार्ट को कैपिटल X मान लिया, तो एक पाराबोला आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -3x। अब गौर से देखिए ये सेकंड पाराबोला है ना, सेकंड पाराबोला है। अब इसका लिखना है पैरामेट्रिक इक्वेशन, लेकिन पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने से पहले हमको a फाइंड करना पड़ेगा, और a कैसे निकालते हैं बता दिए हैं। a निकालने का तरीका है कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देंगे, तो यहां किसका स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर नहीं है, तो x का कोफिशिएंट कितना है -3। लेकिन प्रॉब्लम है कि a का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो खाली प्लस में 3 लीजिए, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 3/4। a का वैल्यू प्लस में होता है इसलिए हम वहां वाला माइनस छोड़ दिए, है ना। तो a का वैल्यू निकल गया आराम से, जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके कोफिशिएंट को 4 से भाग कर देना, निकल गया। अब बताइए, अब इसी को देख करके आप पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखिए, इसको देख करके। कैसे पीछे वाला वीडियो में हम लोग इसी सब को देख करके फोकस, वर्टेक्स क्या क्या नहीं निकालते थे, उसी प्रकार अभी इसी पे नजर रहेगी हमारी। अब इसी को देख करके जो है हम पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे, है ना। चलिए लिखिए। तो अभी हम आपको बताएं कि जिस वेरिएबल का स्क्वायर नहीं हो उनके जगह पर 80 स्क्वायर लिखना है, और जिसका स्क्वायर हो उनके जगह पर 280। तो बताइए यहां y का स्क्वायर है तो y के जगह पे लिखाएगा, कैपिटल Y के जगह पे लिखाएगा 280, और जिसका स्क्वायर नहीं है, किसका स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर नहीं है,
तो x के जगह पे लिखा आएगा 80²। लेकिन माइनस का भी ख्याल रखना है, माइनस किस तरफ लगा हुआ है, x की तरफ लगा हुआ है ना, माइनस x की तरफ लगा हुआ है, तो यहां पर माइनस लग जाएगा, बात खत्म। यानी हमने इनको देख करके पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख दिया। y का स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर है उसके जगह पे 280 लिखाता है, जिसका स्क्वायर नहीं रहे उसके जगह पर 80² लिखाता है। लेकिन ये माइनस में था, x की तरफ माइनस है तो हमने x की तरफ माइनस लगा दिया। अब हो गया, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सवाल बन गया। चलिए बताइए यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, कैपिटल X। तो बताइए कैपिटल X किसको माने थे आप, x माइनस 10/3 को। x माइनस 10/3 पुट कर दिए, इज इक्वल टू माइनस a का वैल्यू कितना आया है 3/4 t²। चलिए फिर बगल में कौन है, y, कैपिटल Y है, और कैपिटल Y किसको माने थे आप, y माइनस 2 को। तो याद दीजिए y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू a के जगह पे 3/4, अब बगल में कितना है t। सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिएगा अगर इसको देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कैपिटल X के जगह पे जो वैल्यू था x माइनस 10/3 को पुट कर दिए, माइनस का माइनस रहा, a का वैल्यू 3/4 t² रहा। कैपिटल Y जिसको माने थे y माइनस 2 पुट कर दिया, 2 का 2 रहा, a का वैल्यू जो था वो पुट कर दिए, t का t रह गया। सॉल्व कर दिया, ये माइनस में 10/3 हो जाएगा तो प्लस में, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 10/3 माइनस 3/4 t²। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 t। यानी यहां से x जो आ गया हमारा 10/3 माइनस 3/4 t², और ये माइनस में चला जाएगा प्लस में, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 t। ये है आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकलेगा। x का वैल्यू अलग, y का वैल्यू अलग, किसी तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकलेगा। बताइए, नहीं समझ में आया बात? इतना रिलैक्स टॉपिक है, कुछ नहीं, जो करते थे वही करना है। पहले जनरल पैराबोला को स्टैंडर्ड बनाए, फिर उस स्टैंडर्ड को देख करके हमने a निकाला, फिर उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखा, फिर x जिसको माने थे वो रख दिए, y जिसको माने थे वो रख दिए, सॉल्व कर दिए, हमारा आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। इस तरीके से आप चाहे स्टैंडर्ड पैराबोला हो चाहे जनरल पैराबोला हो, आप पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या बात हमारा समझ में आ गया, है ना। चलिए अब कुछ सवाल दे देते हैं, आप लोग इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालिएगा। देखिए चलिए इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है आप लोग निकाल लीजिएगा होमवर्क के लिए। तो यही है हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान सा टॉपिक है। हाँ, इनका यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग रखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड का लिखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। उसमें इस पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पर हम आपको सिखाएंगे कहानी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक सवाल देते हैं, कुछ सवाल देते दो, होमवर्क में इसको बना के लाइए, होमवर्क में बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक पैराबोला है x² माइनस 6x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका निकाल लीजिएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। एक और लिख लीजिए, y² प्लस 8x माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका भी निकाल लीजिएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन, है ना। इन दोनों का निकालना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल लीजिएगा। समझ में आ गया? जनरल भी सिखा दी और स्टैंडर्ड वाला भी बता दी। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फोकल कॉर्ड के प्रॉपर्टी के साथ। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स पे, मुस्कुराते रहिए, खूब मुस्कुराइए, खूब पढ़िए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।